हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 1 में। आज है अपना पहला दिन और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री OMR पैटर्न का डे 1 ये रहने वाला है। हर वीडियो में हम लोग 25 से 30 विकल्प पे चर्चा करेंगे। भागना मत मेरे भाई, मार खा जाओगे बता रहे हैं। अगर लगभग 25 विकल्प भी हम लोग कवर करते हैं तो 30 दिन के अंदर लगभग 750 विकल्प हम लोग कवर कर लेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विकल्प होंगे, सारे हैंड रिटन, हमारे खुद के लिखे हुए मेरे भाई से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। इन सब की PDF आपको टेलीग्राम पे मिला करेगी। अगर आप कोर्स में देख रहे हैं तो आपको वहीं फाइल्स में मिल जाएगी। मन लगा के आपको पढ़ना और 30 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करनी है। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं यार विकल्प हैं तो विकल्प में हम क्या ही देखेंगे, फटाफट खाली PDF देख लेंगे, नहीं। 25 विकल्प है, लेकिन कम से कम 20 से 25 मिनट का ये क्लास अभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम हर विकल्प को आपको समझाएंगे भी। तो अगर किसी का डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उसके लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट यानी ब्रह्मास्त्र होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे भाई, केमिस्ट्री के भैया कार्बोहाइड्रेट्स अपनी पहली यूनिट है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? नॉर्मल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, यानी अब कुछ लोग कहेंगे सर जी हिंदी में लेके आइएगा। अबे हिंदी में ही बताएंगे हम सर, ठीक है। पीछे इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान से सुनो इन क्लासेस को और उसके बाद अपने आप निकालने की कोशिश करो। नॉर्मल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का नॉर्मल यानी जनरल फार्मूला क्या होता है मेरे भाई। तो आपको दिखाते हैं। जैसे मेरे भाई बताओ 6 12 6 12 22 11 6 10 5, इस तरीके देखिए चलते हैं सर, ठीक है। ये क्या है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुइक्रोज है, स्टार्च है, इंसुलिन है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे भाई इनमें होता क्या है कि इधर तो कुछ चल रहा होगा 6 12 जो भी चल रहा होगा, लेकिन हमेशा यहां पर जो चल रहा होगा वो रेशियो चल रहा होगा 2:1 का। जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी इनमें हमेशा 2 और 1 का अनुपात चलेगा, मतलब 2 और 1 का रेशियो चलेगा। तो इनका जनरल फार्मूला क्या होगा बताइए? CnH2O का होल ऑफ n, ठीक है भाई। या फिर उसी को हमने लिख दिया है CX, कैसे भी लिख के आ जाए, H2O का होल ऑफ x, ऐसे लिख के आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां पर x का मान रख दो, आप कुछ भी लीजिए सर। मान हमने x का मान 2 रख दिया तो यहां कितना आ जाएगा? C2 आ गया। यहां भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलो 6 रख दो भाई, x का मान कितना रख दिया? 6, तो यहां भी कितना आ जाएगा? 6। चलो खोल दो ब्रैकेट, क्या आएगा? C6, 6 दूनी 12, H12, 6 एकम 6 O6 आ जाएगा। क्या बन गया? ये ग्लूकोज बन गया। इसका मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या है मेरे भाई? CnH2O का होल ऑफ n या फिर CxH2O का होल ऑफ n, ठीक है भाई मेरे भाई। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, विकल्प में पूछा जाएगा। अगला देखिए, अगला है विच सफिक्स, जरा ध्यान से समझते हुए चलिए। विच सफिक्स इज यूज्ड एट एंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रीफिक्स वो होते हैं जो पहले लगाए जाते हैं। हम कह दें सत्यम वाजपेयी, हमारा ही नाम है, किसी और का नहीं, उसके आगे हम लिख दें गरीब सत्यम वाजपेयी, तो गरीब हमने आगे लगा दिया, वो प्रीफिक्स है। और हम लिख दें सत्यम वाजपेयी गरीब, गरीब पीछे लगा दिया मेरे भाई, तो वो सफिक्स हो गया। इसका मतलब क्या है? सफिक्स का मतलब होता है, प्रीफिक्स का मतलब पहले वाला, सफिक्स का मतलब बाद वाला। तो भैया कार्बोहाइड्रेट के बाद में क्या लगाते हैं, कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? तो ओज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओज। कैसे बताइए? ग्लूकोज, ये देखिए आ गया ओज। फ्रक्टोज, ये देखिए सर क्या आ गया? फ्रक्टोज। क्या आ गया? सुइक्रोज। ये देखो सब में क्या आ रहा है? आखिरी में ओज आ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में हम लोग क्या सफिक्स लगाते हैं? ओज लगाते हैं मेरे भाई, ठीक है। कैसा लग रहा है? उम्मीद करते समझ में आ रहा होंगे बहुत कायदे से। एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड, यानी जिनमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट हमने आपको बताया था मोनोसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरे भाई एल्डोज, क्या होता है? एल्डोज। और एक होता है कीटोज, क्या होता है? कीटोज। जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड का मतलब CHO, उन्हें कहते हैं एल्डोज। जिनमें कीटोन समूह होता है उन्हें कहते हैं कीटोज। क्या कहते हैं भाई? कीटोज। तो यानी एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट्स आर, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं एल्डोज। क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए। एल्डोज। क्या कहते हैं? एल्डोज। एल्डिहाइडिक वाले एल्डोज, कीटोनिक वाले कीटोज। अगला भी हमने लगा ही दिया है।
कीटो कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड, यानी जिनमें कीटोन समूह होता है, कीटोन का मतलब CO समूह होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कीटोज कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो दो तरीके का, एक एल्डोज एक कीटोज। एल्डोज क्या होगा, जिसमें एल्डिहाइड समूह होगा। सर जी एल्डिहाइड समूह क्या होगा, ले भैया CHO का मतलब एल्डिहाइड समूह, जहां कहीं भी CHO होगा उसे क्या कहोगे, एल्डिहाइड। जहां कहीं भी CO होगा मेरे भाई उसे क्या कहो, जहां कहीं भी CO होगा उसे क्या कहोगे, कीटोन कहोगे मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद अगला देखिए, What is कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है मेरे भाई, तो अभी हमने आपको बताया या तो उसमें एल्डिहाइड समूह होगा या तो कीटोन समूह होगा। जैसे हम लोग ग्लूकोज देखते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ऑफ 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये देखिए सर, तो इसमें क्या होता है, देखो या तो एल्डिहाइड जैसे CHO है इसमें, या फिर क्या होगा CO होता है, किसमें, कीटोन में CO होता है, यानी या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, और उसके साथ में भी OH चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा, OH। तो OH को मेरा भाई, OH का नाम होता है हाइड्रोक्सी। OH का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। और बहुत सारे OH हैं, 4 OH यहां लिखे हुए हैं, एक OH यहां लिखा हुआ है, तो इसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या नाम है, पॉली मतलब बहु, एक से ज्यादा होंगे तो कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। और साथ में कौन है, या तो एल्डोज या फिर कौन है, कीटोज। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी या तो एल्डिहाइड समूह होगा या फिर कीटोन समूह होगा, और साथ में उसमें क्या होंगे, बहुत सारे OH समूह यानी पॉलीहाइड्रोक्सी समूह होंगे। ठीक है, अगला देखिए, मिल्क हैज विच टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दूध में शर्करा पाई जाती है लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है भाई, उसके बाद हनी हैज विच टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। शहद में कौन सी शर्करा होती है, तो ग्लूकोज। साथ में बोलो मेरे भाई, पड़ोस में मम्मी हो पापा हो, बोलो साथ में, सबको बताओ यार, क्या बताओगे कि भैया पढ़ रहे हैं, दूध में कौन सी शर्करा है, बताओ, चिल्ला दो एक बार, पड़ोस में कोई भी देख रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूध में लैक्टोज, 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 मार फील करा करो सर। ठीक है, और शहद में कौन सी होती है, ग्लूकोज। शहद में कौन सी होती है, ग्लूकोज। ठीक है भाई, याद रखना है, प्रॉपर नोट्स बनाइए इसके साथ में सर। ठीक है, और मन लगा के पढ़िए, PDF आपको देंगे सर। ठीक है, What is मेन वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है मेरे भाई, प्राकृतिक चीजों से मिल जाता है। आप गेहूं खा लो, चावल खा लो, मक्का खा लो, ज्वार खा लो, सुबह से आलू खाओ, सुबह से शाम तक आप जो भी कुछ खाते हो उसमें लगभग कार्बोहाइड्रेट होता है मेरे भाई। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है, ये सब खाते हैं तो हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो इसका मेन काम होता है एनर्जी, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी देना, ये इसका मुख्य काम होता है सर। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज बताइए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, कैसे याद करोगे, 6 12 6। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बताओ, कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, यानी जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, CHO से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। CHO से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो भैया ऐसे याद करा करो, 6 12 6, 6 12 6, 6 12 6, 6 12 6, याद आ गया भैया, 6 12 6। ऐसे चीनी का फार्मूला बताओ, 12 22 11, यानी सुक्रोज। तो लिखो कि 12 22 11, ऐसे ही तो याद किया जाता, 12 22 11, 6 12 6, ऐसे याद करते हैं सर। ठीक है, अगला आ गया देखिए, विच इज इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड। सबसे महत्वपूर्ण डाइसैकेराइड कौन सा है, तो चीनी जो अपने हम लोग पढ़ते हैं सर। ठीक है, डाइसैकेराइड, इसका आप जल अपघटन कराइए, 2 अणु आपको मिल जाएंगे। लीजिए सर, करा भी दे रहा है, कौन सी बड़ी बात है। लो, चीनी का फार्मूला क्या होता है बताओ, चीनी का भी बताया, 12 22 11, जल अपघटन, जल से क्रिया कराई मेरे भाई, क्या बनता है बताओ, 6 12 6, मतलब ग्लूकोज बनता। और क्या बनता मेरे भाई, 6 12 6, यानी फ्रक्टोज बनता है। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हो मेरे भाई। ये क्या है, सुक्रोज है, ये क्या है, जल है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है, फ्रक्टोज है। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, ये भी विकल्प में आता है, अभी हमने आपको ये भी आगे बता रखा है। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट सैकेराइड क्या है, सुक्रोज। फार्मूला बताओ, 12 22 11, चीनी का फार्मूला है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज इज, अभी हमने आपको बताया ग्लूकोज क्या है, एल्डोज शुगर है। फार्मूला कैसे होता है ग्लूकोज का बताइए, 6 12 6, ये तो फार्मूला है, या इसी को स्ट्रक्चर की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, CHO
सिंगल बॉन्ड CHOH, इस तरीके चलता है। तो ग्लूकोज में ऊपर की तरफ क्या होता है, CHO होता है। CHO का मतलब एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज कैसी शुगर है, एल्डोज शुगर है। ग्लूकोज कैसी शुगर है बोलिए, एल्डोज शुगर है सर, ठीक है। फ्रक्टोज क्या होता है, तो फ्रक्टोज में ऊपर मेरे भाई CO चलता है, उसके नीचे CHOH चलता है। तो फ्रक्टोज में कौन होता है, कीटोन होता है। फिर से बताओ, ग्लूकोज में कौन होता है, एल्डिहाइड होता है। फ्रक्टोज में कौन होता है, कीटोन होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन है, सरल है, आसान क्वेश्चन है, आपके लिए छांट के लेके आए हैं। इन ओजेन्स फॉर्मेशन मोनोसैकेराइड रिएक्ट विद किसके साथ क्रिया करता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओजेन्स मतलब ग्लूकोसाजोन जैसे बनता है। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाते हैं मेरे भाई, ग्लूकोज लेते हैं, लो 6 12 6 हो गया, क्या ग्लूकोज हो गया, वरना ऐसे लिख लेते हैं CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होला 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसकी क्रिया कराते हैं फेनिल हाइड्राजीन से। इधर देखिए एक मिनट, ये फार्मूला होता है हाइड्राजीन का, NH2 ये फार्मूला होता है हाइड्राजीन। इसमें से एक H को हटा दो, लो भैया एक H हमने हटा दिया, यहां H की जगह क्या लगा दिया, C6H5। तो पहले ये खाली हाइड्राजीन था, एक H हटा के C6H5 लगा दिया, तो इसका नाम हो गया फेनिल हाइड्राजीन। क्या नाम हो गया मेरे भाई, फेनिल हाइड्राजीन। तो जब कभी ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया करता है, ग्लूकोसाजोन प्राप्त होता है। तो वही ये कह रहा, ओजेन्स जो बनते हैं, ग्लूकोजेंस ग्लूकोसाजोन, समझ रहे हो जरा। तो जो ओजेन्स बनते हैं तो मोनोसैकेराइड किससे क्रिया करता है, तो उस क्रिया किससे करता है, फेनिल हाइड्राजीन से। किससे करता है, फेनिल हाइड्राजीन। फार्मूला नहीं पता है तो देखिए NH2 क्या हाइड्राजीन है, एक हाइड्रोजन कम कर दो, उसकी जगह पे C6H5 लिख दो, साथ में NH लिख दो और साथ में NH2 लिख दो। लो भैया, इसका नाम है फेनिल हाइड्राजीन, ठीक है भाई। नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट आइसोमर्स इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए आइसोमर्स होते क्या हैं। आइसोमर्स वो होते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में बताते हैं, समावयवी। समावयवी क्या होते हैं, मान लिया हम लिख दें CH3OCH3 और हम लिख दें C2H5OH। लो चेक कर लो मेरे भाई, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, इसमें 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है। फार्मूले दोनों के अलग अलग है, लेकिन ये बीच में O है तो ये ईथर है मेरे भाई। ईथर नहीं पी सकते हो यार तुम, लेकिन ये क्या है, एथिल अल्कोहल दारू है, इसे पी सकते हो, लेकिन फार्मूले मतलब संख्याएं तो दोनों में सेम है। तो ऐसा ही होता, फार्मूले आपको सेम लग सकते हैं, कुछ चीजें सेम होंगी, कुछ अलग होंगी, कभी प्रॉपर्टी अलग होगी, कभी चेन अलग होगा, कभी ग्रुप अलग होगा। मान लिया ग्रुप अलग था, जैसे अभी हमने इसी को लिखा, हमने लिखा CH3OCH3, जब बीच में O होता है तो इसे ईथर कहते हैं। और जैसे हमने लिख दिया C2H5OH, यहाँ OH है तो इसे अल्कोहल कहते हैं। तो देखिए दोनों के फार्मूले लगभग सेम है, लेकिन ग्रुप अलग अलग है, एक में ईथर है, एक में अल्कोहल है, तो इसे कहेंगे फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल मतलब समूह, क्रियात्मक समूह इनके अलग अलग है। तो आइसोमर का मतलब यह होता है कि कुछ सेम होगा, कुछ अलग होगा मेरे भाई। तो कितने आइसोमर बन सकते हैं, ऐसे कितने बन सकते हैं, जैसे अभी हमने 2 लिखे थे, ऐसे कितने बन सकते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है 2 की पावर n। मान लिया ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो यहाँ 6 रख दो, 2 की घात 6, इतने आइसोमर बन सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। और यहां पर ये वाले कार्बन डायरेक्ट 6 नहीं रखे जाएंगे, हमने आपको बता दिया एग्जांपल में, यहां रखे जाते हैं एसिमेट्रिक वाले कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसमें चारों तरफ अलग अलग, यहां कुछ अलग लगा हो, 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 अलग अलग लगे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट आइसोमर कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n करके निकालेंगे, पता होना चाहिए। नंबर ऑफ इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, ये सब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है। इनैंशियोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं, दोनों हाथ समझ लो, इनैंशियोमर्स एक तरीके से। कैसे निकालोगे, 2 की पावर n-1, इसलिए हमने एक तरीके के सवाल इस पास में लगा रहा है। आइसोमर्स निकालने हैं 2 की पावर n, इनैंशियोमर्स निकालने हैं 2 की पावर n-1, यानी एक कम होगा सर, ठीक है। ग्लूकोज और मैनोज क्या है, एपीमर है। सर जी एपीमर क्या होता है, एपीमर कुछ नहीं होता, लो हम बताते हैं, इधर देखो। मान लिया आप स्ट्रक्चर बना के बैठे हो, ऐसे करके कार्बन कार्बन, इधर OH लगा रखा, इधर H लगा रखा, इधर OH लगा रखा, इधर H लगा रखा, तो कोई एक जो है बदला हुआ होगा। मान लिया एक में OH इधर होएगा, एक में OH इधर होगा, फार्मूला सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस एक कोई जो पॉइंट है वो बदला हुआ होगा, मतलब OH इधर है, H इधर है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं एपीमर। क्या कहते हैं, एपीमर। इस घटना को कहते हैं एपीमेराइजेशन से, ठीक है। तो ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के क्या है, एपीमर है। उसके बाद कौन सा मेरे भाई, पॉलीसैकेराइड है। तो पॉलीसैकेराइड स्टार्च हो गया, इंसुलिन हो गया, स्टार्च जरूरी नहीं विकल्प में आए मेरे भाई, इंसुलिन आ सकता है। कौन सा आ सकता है, लो इंसुलिन,
अगर इंसुलिन आ जाए, फार्मूला क्या होता है इन सब का 6 10 5 का होल ऑफ एन। होल ऑफ एन मतलब बहुत सारे अणु हैं, ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड हैं, ठीक है, पता होना चाहिए, स्टार्च, इंसुलिन, ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। मेरे भाई एक बात जिंदगी में याद रखना, एक होता है टॉलेंस रिएजेंट और एक होता है फेहलिंग सोल्यूशन, ठीक है, ये दोनों, फेहलिंग विलयन, टॉलेंस रिएजेंट। 12th क्लास में आपने सुन रखा, कौन क्रिया करेगा? ग्लूकोज। कौन नहीं क्रिया करेगा? सुक्रोज। चीनी कभी क्रिया नहीं करेगी क्योंकि सुक्रोज के अंदर ना तो एल्डिहाइड कोई ग्रुप ही नहीं होता, सिर्फ इसमें OH ग्रुप पाए जाते हैं। तो कुल मिला के ग्लूकोज टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कर लेता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टॉलन रिएजेंट, यानी टॉलन रिएजेंट से कौन क्रिया कर लेता है? ग्लूकोज कर लेता है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? तो अभी आपको बताया फार्मूले दोनों के सेम है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला बताओ क्या होता है? ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? 6 12 6। फ्रक्टोज का भी फार्मूला क्या है? 6 12 6। फार्मूला दोनों का सेम है, इसका मतलब मेरे भाई एक दूसरे के आइसोमर हैं। एक ग्लूकोज में क्या होता है बताओ? एल्डिहाइड होता है। फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन होता है। केवल फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, तो इन्हें कहेंगे फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर या फिर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। एंजाइम यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? तो डायस्टेस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए डायस्टेस एंजाइम का प्रयोग करते हैं। विच एंजाइम आर यूज्ड एज कैटालिस्ट इन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। अभी हमने आपको रिएक्शन बताई थी, सुक्रोज मतलब चीनी की पानी से क्रिया करा के जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं तो कौन सा एंजाइम लेते हैं? इन्वर्टेज एंजाइम लेते हैं। कौन सा लेते हैं? इन्वर्टेज एंजाइम लेते हैं, ठीक है भाई। Which of the following sugar does not give test with failing solution? कौन सा फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करेगा? अभी बताया, सुक्रोज नहीं करेगा, ग्लूकोज कर लेगा, फ्रक्टोज कर लेगा, सुक्रोज नहीं करेगा। साथ में सीखो, मेरे साथ में बोलो, फिर पीडीएफ देखो, प्रैक्टिस करो, पेपर आपको ला के देंगे, यहाँ पे सॉल्व कराएंगे मेरे भाई, साथ में मेहनत करोगे, मजा काट देंगे। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक भी डाले दे रहा, अगर किसी को बहुत डिटेल में चाहिए थ्योरी वगैरह। हमने आप लोगों की मोहब्बत में यार 199 रुपए का कोर्स कर दिया, उसमें से 50 रुपए 60 रुपए जीएसटी कट जाती है, 140 रुपए सिर्फ पहुंचते हैं सर, ठीक है। पूरी हमने लगभग थ्योरी उसमें कंप्लीट कर रखी है। ये वीडियोस भी उसमें ऐड हैं, जो लोग कोर्स में देख रहे हैं, यही फाइल्स में सारी पीडीएफ एक जगह पे है। कोर्स का फायदा ये, कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं, सब एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाती है सर, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसकी जरूरत क्या है, यूट्यूब पे चलाइए। भाई बहुत सारी चीजें, जैसे फ्री स्टडी मटेरियल बहुत कुछ एप्लीकेशन पे पड़ा हुआ है। अब उस एप्लीकेशन का कॉस्ट है भाई 20-25 हजार रुपए साल का देना पड़ेगा, कहां से निकालेंगे? इतना ही, जितना चाहिए उतना, बाकी तो यूट्यूब पे आपके लिए लेके आ ही रहे, मन लगा के पढ़ो भाई, ठीक है। तो सुक्रोज फेलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक दोनों से क्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ? कैसे करेगा क्रिया यार? इसमें ग्रुप ही नहीं होता मेरे भाई। उसके बाद बताइए अगला क्या है? अगला है फ्रक्टोज एंड मैनोज। ये भी एपीमर है, अभी हमने आपको बताया था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सब क्या है? एपीमर है। बस इनमें एक OH इधर होगा या फिर एक OH उधर होगा सर, ठीक है। ग्लूकोज से ये कन्वर्जन भी हमने कराए हुए हैं सारे, कि ग्लूकोज से मैनोज कैसे बनाएंगे, अरेबिनोज कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें सर, ठीक है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन एथिल एल्कोहल। ग्लूकोज से शराब यानी एथिल एल्कोहल आप कैसे बनाएंगे? तो कौन सा एंजाइम लेते हैं? तो जाइमेज एंजाइम लेते हैं। कौन सा? ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने में जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज मैक्सिमम स्वीटनेस। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? या फिर ये ऐसे भी पूछा सकता है, विच इज कॉल्ड स्वीट शुगर। मीठी शर्करा किसे कहते हैं? तो फ्रक्टोज को कहते हैं। मीठी शर्करा या सबसे मीठी शर्करा किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं। तो ये आज था डे 1। वीडियो थोड़ी ये लेट जा रही होगी, सुबह 9 बजे वीडियो आनी थी, वो भी चैनल पर नहीं जा पाई, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। हालांकि कुछ बच्चे आके कमेंट कर रहे थे, फिर सर जी कह के क्यों चलेगा जब नहीं वीडियो बना पाए। ऐसा कौन होता है जो यार, हम हमेशा कहते हैं लगभग जो है 10 से 12 घंटे यहाँ पे ऑफलाइन क्लास होते हैं, हम घर जाते ही नहीं मेरे भाई, यहीं लेट रहते हैं। सुबह से अभी हम यहीं हैं, 5:30 पे आए थे, अभी लगभग ये 1-1:30 बज गया है। वीडियो अब देखते हैं कब तक ही पब्लिक ये हो पाएगी। तो रियलिटी यही है, मेहनत मेरे भाई आपके लिए बहुत की जा रही है, मन लगा के आपको पढ़ते रहना है, और हम कोशिश करेंगे 30 दिन लगातार 30 वीडियोज आपको देने की बेहतरीन विकल्प के साथ। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक डाल देंगे, थ्योरी वगैरह सब कुछ पढ़नी है तो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, वरना सब कुछ यूट्यूब पे आपके लिए फ्री है, मन लगा के पढ़ना है। इसकी पीडीएफ जो लोग कोर्स में देख रहे हैं फाइल्स में आपको मिलती रहेगी लगातार 30 दिन तक, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों को जाना है टेलीग्राम पे सर्च करना है BDKDN BSc, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में कल फिर से 1 बजे, कल 1 बजे वीडियो आ जाएगी। आज टेक्निकल प्रॉब्लम थी सर, डेली नहीं होगी। फिर मिलते हैं, और अगर थोड़ा सा लेट हुआ हो उसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई।